वेलकम टू मून्स का चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आइए नाजरीन, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ देगी चना पुलाव। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आइए नाजरीन, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ऑयल गरम करके इसमें प्याज शामिल कर देंगे। अब इन प्याज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इनका ब्राउन होने का वेट करेंगे। जी, और जब तक के प्याज ब्राउन होते साथ ही हम ये पुलाव के मसाला जात को अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। बिल्कुल बारीक चॉप होने के बाद ब्लेंडिंग ऑफ करके एक बाउल में इस मसाले को निकाल लेंगे और उसके बाद इसी जार के अंदर लहसुन को भी सही से चॉप कर लेंगे इस तरह से। और अब ये चॉप की हुई लहसुन जो है ब्राउन प्याज के अंदर शामिल करेंगे। अब प्याज के साथ ही इस लहसुन का शेड आने का वेट करेंगे। अच्छी तरह से मिक्सिंग दे देंगे। अब इसमें पुलाव के खड़े मसाला जात, पुलाव का पत्ता, इलायची, बड़ी इलायची, इमली, आलू बुखारा और इस तरह से ये खड़े तमाम लवाजमात जो हैं वो इसमें शामिल करके अच्छे तरीके से भूनेंगे। नेक्स्ट इसके साथ ही हम टमाटर भी शामिल कर देंगे। 3 से 4 बड़ी टमाटर कटी हुई वो इसमें शामिल की है मैंने। साथ ही के साथ इसमें स्पाइसेस जो हैं वो तमाम मैंने शामिल कर दिए हैं। जो मसाला चॉप किया था वो भी, लाल मिर्च, हल्दी, नमक भी, और अब हरी मिर्चें भी इसमें इसके साथ ही शामिल कर दी हैं। इसके बाद इसमें ये बॉईल किए हुए चने जो अच्छे तरीके से मैंने कुकर में गला लिए थे वो भी तमाम इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इस मसाले को मैं अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो स्किप ना कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। ऐसे बनाएंगे तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसके साथ ही मैंने ऑयल ले लिया है और बाकी की प्याज जो मैंने बचा के रखी थी वो मैं इसके अंदर अच्छे तरीके से ब्राउन कर लूँगी। भुनी प्याज, तली प्याज या जो भी आप इसको नाम दे दें, ये मुझे इसके टेस्ट के लिए एंड में दरकार होगी। नेक्स्ट अब हमने दही ले लिया है और हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे तरीके से इस दही को ब्लेंड कर देंगे। जी नाज़रीन, दही हमारा बिल्कुल ठीक से ब्लेंड हो चुका है। और नेक्स्ट हम एक बार फिर से ब्लेंडिंग जार ले लेंगे। हरा धनिया जो है धो के इस तरह से कुछ कटिंग करके मैंने तैयार कर लिया था तो वो थोड़ा सा इसमें शामिल कर दूंगी। और इसके बाद हरी मिर्च 2 से 3 अदद थोड़ी सी कटिंग करके वो भी इस जार में डाल रही हूँ। और जो चॉपिंग मसाला था मेरा चॉप्ड वो मैंने इसमें शामिल कर दिया और थोड़ा सा नमक भी। हल्का सा पानी इसमें शामिल करने के बाद पैक करके इसकी ब्लेंडिंग स्टार्ट कर देंगे। और एक मज़ेदार किस्म का सॉस या हरी चटनी इसको कह सकते हैं तैयार कर लिया। एक खाली बाउल ले लिया और ये ब्लेंडिंग योगर्ट जो दही है हमारे पास वो हमने इसमें शामिल कर दिया। दही इस बाउल में कन्वर्ट करने के बाद ये जो हमने चटनी तैयार की थी ये भी इसमें इस तरह से शामिल करके मिक्स करके मज़ेदार किस्म का रायता तैयार कर लेंगे जो कि हमें पुलाव के साथ बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देगा। लेकिन इससे एक और काम भी अभी हमें करना है। 2 से 3 बड़ी चम्मच यही जो है इसका टेस्ट ये भुने हुए चनों का जो मसाला है इसके अंदर शामिल करेंगे। और इसके बाद हम ये चनों के मसाले को बहुत ही मज़ेदार तरीके से मिक्स करके पकाएंगे
और मज़ीद 10 मिनट इनको भुनेंगे। जी नाज़रीन, ठीक से ये मसाला जो है ये हमारा भुना जा चुका है। अब इसके अंदर हमारे जो चावल हैं उसके लिए हमें 3 से 4 गिलास पानी दरकार था, वो हमने इसमें शामिल कर दिया है और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके ठीक से बबल आने का वेट करेंगे। जी नाज़रीन, पानी हमारा बहुत ही मज़ेदार जो है वो बॉयल हो चुका है। अब राइस है हमारे पास 1 kg, जिनको हमने वॉश करके भिगो के रखा हुआ था इस तमाम टाइम में। वाटर लेस करके चावल हमने इसमें तमाम शामिल कर दिए हैं। अच्छे से मिक्स होने के बाद जब तक कि ये चावल इस पानी को जज़्ब कर लें, एब्ज़ॉर्ब कर लें ठीक से, हमें थोड़ा सा वेट करना है। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल एब्ज़ॉर्ब हो चुका है और थोड़ी सी गार्निशिंग के साथ भुनी प्याज हमारी, थोड़ा सा लेमन कटिंग किया हुआ, सब्ज़ मिर्च, हरा धनिया और एंड में थोड़ा सा फूड कलर इसमें ऐड करने के बाद दम पे रखेंगे 10 से 15 मिनट और धीमी आंच कर देंगे। आइए नाज़रीन, चेक कर लेते हैं हमारा आज का चना पुलाव मज़ेदार रेसिपी बनके बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसको डिश आउट करके दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कुकम्बर कटिंग भी कर लेंगे क्योंकि ये भी हमें मैरिनेशन के लिए दरकार है। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार राइस, चना पुलाव, देगी पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त बनके हमारा बिल्कुल रेडी है। डिश आउट करने के बाद थोड़ी सी मैरिनेशन सब्ज़ धनिया, लेमन एंड कुकम्बर के साथ और यही भुनी हुई प्याज, एंड में थोड़ी सी इसके साथ हरी चटनी का रायता, और ये आप देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं सेम एज़ इट इज़। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट में फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।